Hello guys, myself Samisha Karwal. Welcome to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. आज की CFG की प्रॉब्लम का नाम है फाइंड द मैक्सिमम जीसीडी ऑफ द सिबलिंग्स ऑफ अ बाइनरी ट्री। इसी लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट में गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना अपने को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ होगा और अपने को बताना है कि इस बाइनरी ट्री में अपनी कौन सी ऐसी नोड है जिसके दो जो इमीडिएट चिल्ड्रंस होंगे उन दोनों का जीसीडी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा अपने पूरे बाइनरी ट्री के अंदर और अपने को उसी नोड की वैल्यू को रिटर्न कर देना है। तो अपन सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आखिरकार होता क्या है। तो अगर लेट्स सपोज अपन ने दो कोई से भी नंबर ले लिए, जैसे अपन ने 6 और 12 ले लिया, तो 6 और 12 का जो जीसीडी होगा वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा जिसको अगर अपन ने 6 और 12 दोनों से ही डिवाइड किया तो दोनों ही केसेस में कोई भी रिमाइंडर ना आए। जैसे लेट्स सपोज अगर अपन ने 6 को भी 6 से डिवाइड किया और 12 को भी 6 से डिवाइड किया तो उन दोनों ही केसेस में अपना कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो अपना 6 और 12 जो है उन दोनों का जीसीडी 6 हो जाएगा। ऐसे ही अपने को पूरे बाइनरी ट्री के लिए देखना है कि अपने पूरे बाइनरी ट्री में आखिरकार कौन सी ऐसी नोड है जिसके दो जो इमीडिएट चिल्ड्रंस है उन दोनों का जीसीडी सबसे ज्यादा है और अपने को उसी नोड की वैल्यू को रिटर्न कर देना है। तो अगर अपन 4 के लिए देखें तो 4 के दो जो इमीडिएट चिल्ड्रंस हैं वो है 5 और 2। 5 और 2 का जीसीडी हमेशा 1 होगा क्योंकि 1 के अलावा इन दोनों नंबर्स में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे अगर अपन इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर ना आए, इसलिए 5 और 2 का जो जीसीडी है वो हमेशा 1 होगा। तो अपने को एक ऐसी नोड मिल चुकी है 4 जिसके ऊपर अपना जीसीडी 1 आ रहा है और अपने को देखना है कि कोई और ऐसी नोड एग्जिस्ट करती है क्या जिसके ऊपर जीसीडी अपना 1 से ज्यादा है। अब अपन एक बार अगर 5 के लिए देखें तो 5 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो उसका जीसीडी अपन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इसलिए 5 के लिए अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर अगर अपन 2 के लिए देखें तो 2 के दो जो इमीडिएट चिल्ड्रन है वो है 3 और 1। 3 और 1 का जीसीडी भी हमेशा 1 ही आएगा क्योंकि उसके अलावा कोई और ऐसा कॉमन नंबर नहीं है इन दोनों के बीच में जिससे अगर अपन इन दोनों को ही डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर ना आए, इसलिए 2 का जीसीडी भी हमेशा 1 ही होगा। बट अपने को 1 जीसीडी मिल चुका है इसलिए अपन नोड की वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे। फिर एक बार अगर अपन 3 के लिए देखें तो 3 का जो दो इमीडिएट चिल्ड्रंस हैं वो है 6 और 12 और 6 और 12 का जीसीडी हमेशा 6 आता है, ये अपने को पता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन नोड की वैल्यू को अपडेट कर देंगे 3 से क्योंकि अपना जीसीडी उधर 6 आ रहा है और अपन 6 को ही मतलब 3 को ही रिटर्न कर देंगे क्योंकि 3 पे ही अपना हाईएस्ट जीसीडी आ रहा है। एक बार अपन आउटपुट देख लेते हैं, तो हाँ अपना आउटपुट भी 3 है, मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगर अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं तो अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अपन इसको फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे अपन बाइनरी ट्री के हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अपन कोई सा भी एक ट्रैवर्सल चला देंगे और अपन किसी भी नोड के लिए कैलकुलेट करेंगे कि उसके दो जो इमीडिएट चिल्ड्रन है उन दोनों का जीसीडी क्या आ रहा है। अगर उसका जो जीसीडी है वो मैक्सिमम आएगा तो अपन उसी नोड की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए लेट्स सपोज अपन इस क्वेश्चन के अंदर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर क्या होता है कि पहले अपन लेफ्ट में जाएंगे, फिर राइट में जाएंगे और फिर रूट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और एक अपन मैक्सिमम बना लेते हैं जिसके अंदर अपन जीसीडी की वैल्यू को स्टोर करेंगे और एक अपन नोड बना लेते हैं जिसके अंदर अपनी जो हाईएस्ट जीसीडी की वैल्यू आएगी अपन उसको स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 4 पे खड़े हैं तो अपन 4 से 4 के लेफ्ट पे जाएंगे। अब 4 के लेफ्ट में 5 आया है जिसका लेफ्ट में भी कोई वैल्यू नहीं है और राइट में भी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अपन इसका जीसीडी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए अपन रिटर्न कर देंगे। अब अपना जैसे ही रिटर्न हुआ तो अपन राइट में जाएंगे। राइट में अपना 2 है, 2 अपना नल नहीं है और 2 के दोनों ही चिल्ड्रंस अपने एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों ही चिल्ड्रंस अपने नल नहीं है, तो अपन 2 से 2 के लेफ्ट में जाएंगे। 2 के लेफ्ट के भी दोनों चिल्ड्रंस एग्जिस्ट करते हैं इसलिए अपन 3 के भी लेफ्ट में जाएंगे। अब 3 के लेफ्ट में 6 है, 6 के दोनों ही चिल्ड्रंस एग्जिस्ट नहीं करते इसलिए अपन रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करते ही अपना 3 आया, अब अपन 3 के राइट में जाएंगे। 3 के राइट में आया अपना 12, 12 के भी दोनों ही चिल्ड्रंस एग्जिस्ट नहीं करते तो अपन 12 के लिए वही कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए अपन यहाँ से भी रिटर्न कर देंगे। अब अपना लेफ्ट से भी नल रिटर्न हुआ है, राइट से भी नल रिटर्न हुआ है, अब अपन 3 पे खड़े हैं तो अपन 3 का जीसीडी कैलकुलेट करते हैं। अब अपने 3 के लेफ्ट में 6 है और 3 के राइट में 12 है। अब इन दोनों नंबर्स का जो जीसीडी होता है वो 6 होता है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन मैक्सिमम में 6 को स्टोर कर लेंगे कि अभी तक अपने को मैक्सिमम जो जीसीडी है वो 6 मिल चुका है और वो किस नोड पे मिला है, वो अपने को 3 वाली नोड पे मिला है। 3 के जो दो इमीडिएट चिल्ड्रंस थे वो 6 और 12 थे, इन दोनों का जीसीडी अपना 6 आ रहा था जो कि अभी तक का अपना मैक्सिमम जीसीडी है, इसलिए अपन 3 को स्टोर कर लेंगे अपनी नोड के अंदर। फिर 3 को अपन रिटर्न कर देंगे जहां से वो आया था, मतलब 2 पे रिटर्न कर देंगे।
हम अपन एक बार 2 के लेफ्ट के लिए कैलकुलेट हो चुका है, 2 के राइट के लिए कैलकुलेट करेंगे। 2 के राइट में 1 है जिसके कोई भी चिल्ड्रंस नहीं है, मतलब अपन उसका जीसीडी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए अपन यहाँ से भी रिटर्न कर देंगे। अब अपन 2 के लिए कैलकुलेट करें तो 2 के जो इमीडिएट चिल्ड्रंस है वो है 3 और 1, इन दोनों का जीसीडी 1 आएगा जो अपने मैक्सिमम से छोटा है, इसलिए अपन अपडेट नहीं करेंगे। फिर अपन 2 से भी रिटर्न करके 4 पे आ जाएंगे। 4 के दो जो इमीडिएट चिल्ड्रंस है वो है 5 और 2, इन दोनों का जीसीडी भी 1 आएगा जो अपने मैक्सिमम से छोटा है, इसलिए अपन इधर भी अपडेट नहीं करेंगे और अपने लास्ट में नोड की वैल्यू 3 हो जाएगी और अपन 3 को ही रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में सबसे पहले तो मैक्सिमम बनाया जिसके अंदर अपन मैक्सिमम जीसीडी को स्टोर करेंगे, और एक मैंने नोड बनाई है जिसके अंदर मैं मैक्सिमम जीसीडी जहाँ पे भी आ रहा है उस नोड को स्टोर कर पाऊंगी। फिर मैंने ये मैक्सिमम जीसीडी के फंक्शन में आई, इसके अंदर मैंने बोला कि अगर अपनी रूट ही नल है तो अपना रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि अपना कैलकुलेट करने के लिए इस बार कुछ भी नहीं है अगर अपनी रूट ही नल है तो। नहीं तो फिर अपनी रूट को अपने सॉल्व वाले फंक्शन में डालेंगे अपन, जिसके अंदर अपन जीसीडी निकालेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट जीसीडी निकालेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने देखा कि अपनी रूट ही नल नहीं है, मतलब अपनी रूट ही तो नल नहीं है, तो अगर अपनी रूट नल होगी तो अपन रिटर्न कर देंगे। नहीं तो फिर अपन देखेंगे कि क्या रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या फिर रूट का राइट एग्जिस्ट करता है क्या। अगर रूट का लेफ्ट और रूट का राइट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते तो अपन रिटर्न कर देंगे कि अपन उस नोड के लिए अपनी जीसीडी की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं तो अपन उस रूट के लेफ्ट, मतलब उस रूट की वैल्यू के लेफ्ट पे जाएंगे, फिर अपन उसके राइट पे जाएंगे। मतलब जैसे अगर अपन 4 पे खड़े थे तो 4 अपना एग्जिस्ट करता है और 4 का लेफ्ट भी नल नहीं है, 4 का राइट भी नल नहीं है, तो अपन 4 के लेफ्ट में जाएंगे। अब 4 के लेफ्ट में 5 आया, 5 तो अपना नल नहीं है, लेकिन 5 का जो लेफ्ट वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती है और 5 की राइट वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अपन रिटर्न कर देंगे कि अपन 5 के लिए जीसीडी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। तो अपन ने रिटर्न कर दिया, वो वापस 4 पे आ गया। तो अपन 4 के राइट के लिए कैलकुलेट करेंगे। 4 के राइट के लिए अगर अपन ने कैलकुलेट किया तो वो 2 पे आएगा। 2 भी अपना नल नहीं है और 2 का लेफ्ट चिल्ड्रन भी नल नहीं है और राइट चिल्ड्रन भी नल नहीं है, तो अपन 2 के लेफ्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे। 2 का लेफ्ट 3 था, 3 भी नल नहीं था और 3 का लेफ्ट और राइट दोनों ही वैल्यूज एग्जिस्ट करती थी, इसलिए अपन वापस 3 के लेफ्ट पे जाएंगे। 3 के लेफ्ट पे आया 6 का लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए अपन रिटर्न कर देंगे। वो वापस 3 पे आएगा और 3 के राइट पे जाएगा, वो 12 आएगा। 12 के भी दोनों ही चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करते, तो वापस रिटर्न हो जाएगा और अपने 3 के लिए वो चेक करेगा, मतलब 3 के लिए कैलकुलेट करेगा। 3 का लेफ्ट चिल्ड्रन भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट चिल्ड्रन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जीडी नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर अपन उन दोनों चिल्ड्रंस का जीसीडी कैलकुलेट करेंगे। और जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए अपने C++ में एक डायरेक्ट फंक्शन होता है, वो होता है अंडरस्कोर जीसीडी, जिसके अंदर अगर अपन दोनों वैल्यूज को डालेंगे, मतलब रूट के लेफ्ट का डाटा और रूट के राइट का डाटा भी डालेंगे, तो उन दोनों का जीसीडी कैलकुलेट होके आ जाएगा अपने जीडी वाले वेरिएबल के अंदर। फिर अपन एक बार जीडी को कंपेयर कर लेंगे मैक्सिमम से। अगर अपने जीडी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से बड़ी है तो अपन मैक्सिमम के अंदर जीडी को अपडेट कर देंगे और अपने करंट नोड की वैल्यू को अपन नोड के अंदर डाल देंगे कि इस नोड के ऊपर अभी तक का अपना मैक्सिमम जीसीडी आ रहा है, और फिर अपन रिटर्न कर देंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये वाली लाइन अपन ने क्यों लिखी है, तो अपना बोला था कि अगर अपने कोई भी 2 नोट्स के ऊपर अगर अपना सेम जीसीडी आ रहा है तो जिस नोट की वैल्यू बड़ी है अपने को उस नोट की वैल्यू को कंसिडर करना है। तो मैंने वही बोला कि अगर अपने मैक्सिमम और जीसीडी की वैल्यू को अभी भी सेम आ रही है और अगर अपने जो करंट नोड है, मतलब अपने जो नोड के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है वो अगर छोटी है अपनी करंट नोड से, तो अपने नोड की वैल्यू को अपडेट करके अपने करंट नोड के बराबर कर दो, ठीक है, और फिर रिटर्न कर दो। ऐसे ही अपने नोड के अंदर अपने मैक्सिमम जीसीडी वाली नोट स्टोर हो जाएगी और अपन उसको लास्ट में रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, अपना बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।